हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 8 का जो मैंने चैप्टर स्टार्ट करा रखा आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसकी जो हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे उसके मैंने कल आपको 4 क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। और ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और वहां से आपको इक्वेशन बनानी आएंगी और वहां से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है ये आपकी। ठीक है, और क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं वो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि उनके लिए सैंपल पेपर की सीरीज स्टार्ट करवाई जाए या कब से करवाई जाए। ठीक है, वो मुझे जरूर बताएं। और आपकी एक वर्कशीट रहती है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर की, वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी कल वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कल हम क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा था प्रोबेबिलिटी उसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमारे पास क्या रखा है। और बच्चों प्लीज मेरी इतनी सी बात मान लो, अगर आपको मेरा पढ़ा समझ में आता है तो प्लीज चैनल को जो भी नए बच्चे आते हैं वो सब्सक्राइब जरूर किया करो और वीडियो को शेयर जरूर किया करो। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या रखा है। इसने बोला है कि सुबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबोज प्रेजेंट एज। सुबो की जो मम्मी है उसकी एज उसके बेटे की एज का कितना है, 6 गुना है। ठीक है, आगे इसने बोला है 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर एज। अब से मतलब 5 साल बाद उसकी जो एज है, सुबो की जो एज है वो उसकी मम्मी की एज का क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रेजेंट एज क्या क्या है। ठीक है, तो देखो लेट कर लो, लेट प्रेजेंट एज किसकी मानेंगे, सुबो की मानेंगे। तो प्रेजेंट एज ऑफ सुबो हमारे पास क्या होगी, x होगी। ठीक है, उसकी मम्मी की क्या हो जाएगी, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर कितना टाइम्स है उसका, 6 टाइम्स है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी। आफ्टर 5 years सुबो की जो एज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, x प्लस का 5 हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ सुबो की बोला उसने कि 5 साल बाद जो सुबो की एज है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी मम्मी की एज का 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ उसकी मम्मी की एज क्या है, 6x। ठीक है, तो उसकी मम्मी की एज का हमारे पास क्या हो गया, 1/3 हो गया। तो ये हमारे पास क्या गया, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू में 3 2 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2x। x को उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 5 इज इक्वल टू में x, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। x हमने किसकी एज मानी थी, सुबो की एज मानी थी, तो सुबो की जो एज है वो हमारे पास क्या आ गई, 5। उसकी मम्मी की हमारे पास क्या आ जाएगी, मदर की जो एज है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 6 30। ठीक है, तो सुबो की एज हमारे पास 5 आ जाएगी, उसकी मम्मी की एज हमारे पास क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। एज के जो क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज एन नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। इस टाइप से हमारे पास क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है। ठीक है, इसने बोला है कि जो लेंथ है माहौली विलेज है उसके अंदर दे रखा है स्कूल, मतलब हमारे पास रिजर्व फॉर स्कूल, स्कूल के लिए एक विलेज के अंदर रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व कर रखा है। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो। हमारे पास जो लेंथ है उसकी वो हमारे पास क्या दे रखी है, 11 दे रखी है, और जो ब्रेड्थ है वो हमारे पास क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 रुपये। कह रहा है कि जो लेंथ और ब्रेड्थ का 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से हमारे पास वो जो विलेज पंचायत है ना वो उसको 75,000 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, द फेंस ऑफ द प्लॉट, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो हमें बताना है जो प्लॉट है ना उसकी डायमेंशन हमारे पास क्या आएगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगी, 11:4 दे रखा है तो 11x हो जाएगी। ब्रेड्थ हमारे पास क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमारे पास क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ठीक है, अब इस हमारे पास देखो जो हमारे पास पेरीमीटर आएगा रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जितना इसने एरिया क्या किया है, रिजर्व किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया रिजर्व ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, तो हमारे पास एरिया इसने कितना रिजर्व किया, 75,000 रुपये, और तो हमारे पास कॉस्ट इसकी कितनी लग रही है, 100 रुपये पर मीटर लग रही है, तो 73,000 की हमारे पास कितनी हो जाएगी, 750 आ जाएगा। ठीक है,
अब ये 750 हम क्या करेंगे, इसका जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का उसके इक्वल रख देंगे, ठीक है। पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस में बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 750। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू में एल की वैल्यू हमारे पास क्या 11x, ब्रेथ हमारे पास क्या 4x इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया 750। टू साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास क्या 11 प्लस का 4 हमारे पास क्या हो गया 15x इज इक्वल टू में 750 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको 2 पे कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 15x इज इक्वल टू 375। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 15 हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू 25 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई 25 आ गई x की वैल्यू। तो हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी, 11 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रेथ हमारे पास क्या आ जाएगी 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखो लेंथ इसी क्या आ गई 11 इंटू में 25 और हमारे पास जो ब्रेथ है वो हमारे पास क्या आ गई 11 इंटू में 4, ठीक है। तो ये तो हमारे पास 44 होगी और ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 275, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास 275 हो जाएगी और ब्रेथ हमारे पास कितनी हो जाएगी 44 हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। आगे समझ में, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए उसने 2 टाइप के जो क्लॉथ मटेरियल है वो खरीदा। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर मीटर, पर मीटर के हिसाब से उसने 50 रुपए दिए शर्ट के, ठीक है। और ट्राउजर के उसने 20 रुपए दिए पर मीटर के हिसाब से, 90 रुपए दिए पर मीटर के हिसाब से। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाय एंड 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल, उसने 3 मीटर तो हमारे पास क्या खरीदा शर्ट का कपड़ा खरीदा और 2 मीटर हमारे पास उसने क्या खरीदा पैंट का कपड़ा खरीदा। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% 10% प्रॉफिट, उसने उस मटेरियल को बेच दिया 12% के प्रॉफिट पे और 10% के प्रॉफिट पे, यानी शर्ट के ऊपर उसको 12% का प्रॉफिट हुआ और ट्राउजर के ऊपर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। ही टोटल सेल इज 36600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने ना टोटल हमारे पास जो सेल की वो कितने हजार की 36,600 की। तो हमें ये बताना कि जो ट्राउजर मटेरियल था वो उसने कितने में बेचा, ठीक है, कितने में खरीदा था, सॉरी। तो अब देखो हमारे पास शर्ट का हमारे पास क्या हो जाएगा, शर्ट बोट कितने में खरीदी थी उसने, 3। तो हमारे पास एवरी शर्ट मटेरियल बोट कितना हो गया हमारे पास 3x। यहाँ पे ट्राउजर का लिख देती हूँ, ट्राउजर मटेरियल बोट कितना हो गया 2x, ठीक है। अब हमारे पास उसने 50 रुपए किसके लिए लगाए, इस शर्ट के लिए, और 90 रुपए किसके लिए लगाए ट्राउजर के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल हमारे पास क्या हो जाएगी 50 इंटू में 3x कितना आ गया 150x। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल हमारे पास क्या हो जाएगी 90 इंटू में 2x कितना हो जाएगा 180x हो जाएगा। आगे समझ में। अब हम क्या निकालेंगे, इसका प्रॉफिट दे रखा है परसेंटेज के अंदर, तो एसपी निकालेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 150x प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा इसका 12% निकालेंगे, क्योंकि शर्ट का हमारे पास क्या है 12% है, ठीक है। तो 150 अप 12 अपॉन में 100 इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। तो 150x तो हमारे पास ये था ही, यहाँ पे प्लस में हमारे पास क्या होगा 150x इंटू में 12% निकालेंगे इसका, तो 12 अपॉन में क्या आ गया 100। ये हमारे पास 10 से 10 कैंसिल होगी, 5 2 10, 5 3 15, 2 6 12, ठीक है। तो 6 3 18, तो ये हमारे पास क्या आ गया 150x प्लस का क्या आ गया 18x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 168x आ जाएगा। ये हमारे पास किसका आ गया सेलिंग प्राइस शर्ट का आ गया। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 180x
और प्लस में क्या हो जाएगा 180x इंटू में इसका हमारे पास क्या निकालना है 10%, ठीक है। तो 180 इंटू में 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, 10 से 10 10 से 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया 180x प्लस में क्या आ जाएगा 18x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 198x आ गया। आगे समझ में। अब इन दोनों का टोटल हमारे पास उसने कितना देखा है 36,600, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 168x प्लस का 198x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 36,600, ठीक है। ये हमारे पास टोटल कितना हो गया 8 8 16 10 और 6 16 366, ठीक है। 366x इज इक्वल टू में हमारे पास क्या हो गया 36,600। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी डिवाइड में चला जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट x हमारे पास क्या आ गया 36,600 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो गया 366। ये हमारे पास कैंसिल होगी कितना आ गया 100, तो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 100 आ गई। अब उसने किसका पूछा है, उसने ट्राउजर का पूछा है ना, तो ट्राउजर का हमारे पास कितना था 2x मीटर था, तो इस 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्राउजर का हमारे पास कितना आ जाएगा 200x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ट्राउजर का हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू में 100, तो हमारे पास क्या हो गया 200 हो गया हमारे पास। आगे समझ में। ये आपका क्वेश्चन था। और अगर वो किस चीज़ का पूछ लेता शर्ट का पूछ लेता 200 मीटर, तो हमारे पास किसका आ गया ट्राउजर का आ गया। अगर ये हमारे पास शर्ट का पूछ लेता तो 3 इंटू में 100 हमारे पास क्या आ जाता 300 मीटर आ जाता, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने के। एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखो शर्ट का मटेरियल हमारे पास क्या था 3x था, कॉस्ट हमारे पास शर्ट की क्या थी 50 रुपीज़ पर मीटर थी, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया 150x आ गया। फिर हमारे पास सेलिंग प्राइस निकाला मैंने शर्ट का 150x जो पहले था, प्लस में उसका हमारे पास क्या देखा था 12% देखा था, तो उसका 12% निकाल दिया। ये हमारे पास क्या गया 168। उधर हमारे पास ट्राउजर का 2x था, ट्राउजर की कॉस्ट हमारे पास 90 रुपीज़ पर मीटर देखी थी, तो 180x आ गया। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका 180, प्लस में 180 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 198। टोटल हमारे पास कितना देखा था 36,600। तो यहाँ से एक्स वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 100, एक्स वैल्यू 100 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ट्राउजर की जो हमारे पास कॉस्ट है जिसने उसने खरीदी थी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 200 मीटर आ जाएगी। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है देखो। ये भी हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। Half of the head of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the pond. हमें टोटल नंबर ऑफ डियर बतानी है पॉन्ड के अंदर कितनी है, जिसमें से इसने क्या बोला कि जो हाफ ऑफ हर्ड है वो हमारे पास लीन के आधा जो झुंड है उनका वो हमारे पास खेत में चढ़ने के लिए गया हुआ, ठीक है। जो बच गई उसका 3/4 हमारे पास क्या कर रहा है खेलने लग रहा है वहीं पे आसपास, और जो बच गई उसका जो 9 है वहां से वो हमारे पास क्या कर रही है पॉन्ड के अंदर पानी पी रही है। तो हमें क्या बता रहे हैं टोटल नंबर ऑफ डियर बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा जो नंबर ऑफ डियर है उसको हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया हाफ ऑफ हर्ड आर ग्रेजिंग, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी रिमेनिंग नहीं, पहले हम इसका ये लिखेंगे हाफ, इनके हाफ ऑफ हर्ड आर ग्रेजिंग, तो क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या कर रही है, रिमेनिंग हमारे पास कितनी रहेगी x में से x/2 को माइनस कर देंगे तो x माइनस का x/2 हमारे पास क्या आ गया x/2 ही आ गया, ठीक है। अब रिमेनिंग का 3/4 पार्ट क्या कर रहा है वहां पे खेल रहा है, तो इसका 3/4 पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ 3/4 ऑफ रिमेनिंग, तो हमारे पास क्या गया x/2 इंटू में 3/4 देन के हमारे पास क्या आ गया 3x अपॉन में 8 आ गया, ठीक है। और बाकी जो 9 बच गई वो वहां पे पॉन्ड के अंदर पानी पी गए, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया x/2 प्लस का 3x/8 प्लस का 9 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया x के इक्वल हो गया, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ डियर हमारे पास कितनी है x है। अब यहाँ पे एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4x प्लस का 3x प्लस का हमारे पास क्या आ गया 72 इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया x के इक्वल आ गया। 4x प्लस का 3x हमारे पास क्या हो गया 7x, तो दिस इंप्लाइज दैट 7x प्लस का 72 इज इक्वल टू में हमारे पास क्या हो गया 8x हो गया। इसको उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, दिस इंप्लाइज दैट 8x माइनस का 7x इज इक्वल टू 72, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 72 आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। नंबर ऑफ डियर हमारे पास कितनी आ गई 72 आ गई। आगे समझ में।
एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखो इसने बोला था कि हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि मान लो हमारे पास नंबर ऑफ डियर एक्स है, तो उसमें से हाफ तो हमारे पास घास चरने के लिए गई हुई है, जो बच गई कितनी बचेंगे एक्स माइनस का x/2, वो हमारे पास क्या कर रही है, उसका 3/4 पार्ट हमारे पास क्या कर रहा है, वहीं आसपास खेलने लग रही है। ठीक है, तो उसका 3/4 पार्ट हमारे पास क्या गया, 3x/8 आ गया। फिर जो बच गई उनमें से 9 हमारे पास क्या कर रही है, उधर ही आसपास कोई पॉन्ड है उसके अंदर पानी पीने गई हुई है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ डियर बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास कंडीशन होगी, ये इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 72 आ गई। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, एक ग्रैंडफादर यानी कि एक दादा है, वो अपनी पोती से 10 साल बड़ा है। ठीक है, आगे उसने बोला है ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, और वो उससे क्या है, सॉरी 10 टाइम्स ओल्डर देन, मतलब उसकी पोती से ना 10 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, यही खत्म वहाँ पे, सॉरी। आगे इसने बोला है कि ही इज आल्सो 50 इयर्स ओल्डर देन हर, और वो उससे क्या है 54 साल बड़ा है। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमें क्या निकालनी है, उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे हम क्या, लेट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, और एज ऑफ ग्रैंडफादर हमारे पास क्या हो जाएगी, उसका 10 गुना है, तो हमारे पास क्या होगी 10x होगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि वो उससे 50 इयर्स ओल्डर बड़ा, मतलब 50 इयर्स क्या है इसमें बड़ा है 54 साल। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, 10x माइनस का x इज इक्वल टू में क्या हो गया 54, 9x इज इक्वल टू में 54, तो x की वैल्यू क्या आ गई 54/9, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई। तो हमारे पास जो ग्रैंड डॉटर थी, यानी कि जो उसकी पोती थी, उसकी एज हमारे पास क्या आ गई, ग्रैंड डॉटर 6 आ गई, और ग्रैंडफादर की कितनी आ जाएगी 10 गुना इसका, तो 10 गुना में 6 कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। आगे समझ में। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसने बोला था कि ग्रैंडफादर है ना वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स है, 10 गुना है उसका। ठीक है, तो ग्रैंड डॉटर की एज को x मान लिया, तो ग्रैंडफादर की क्या होगी 10x होगी। फिर उसने बोल दिया कि वो उससे ना 54 ईयर बड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 10x माइनस का x इज इक्वल टू 54, x की वैल्यू क्या होगी 6x, इसको माना था ग्रैंड डॉटर को, तो ग्रैंड डॉटर की एज हमारे पास क्या होगी 6 साल, और ग्रैंडफादर की एज हमारे पास क्या होगी उसका 10 गुना इनके 60 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी जो ये वर्कशीट है 2.4 ये फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, अमन सेज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, अमन की जो एज है वो इसकी एज, उसके बेटे की एज का क्या है 3 गुना है। ठीक है, 10 years ago he was 5 times his son age, 10 साल पहले, एगो कम होता है पहले, 10 साल पहले वो अपने बेटे का है ना क्या था, अपने बेटे की एज का 5 गुना था। ठीक है, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ उसके बेटा की एज का प्रेजेंट एज ऑफ सन हमारे पास क्या होगी x, तो हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ अमन हमारे पास क्या हो जाएगी, क्या है उसका 3 गुना है, तो हमारे पास क्या होगी 3x होगी। ठीक है, 10 years ago, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 10 years ago एज ऑफ सन क्या होगी x माइनस का 10 होगी, और 10 years ago हमारे पास एज उसकी अमन की क्या हो जाएगी, यानी कि उसके पापा की क्या हो जाएगी 3x माइनस का 10 हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर में तो हमारे पास ऐड होता है, बिफोर में हमारे पास क्या होता है माइनस होता है, तो 3x माइनस का 10 होगी। अब उसने बोला है कि उसकी एज का जो है ना, उसके फादर की एज का क्या थी 5 गुना थी, तो हमारे पास क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या हो गया 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 10 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3x माइनस 10, तो ये हमारे पास क्या हो गया 5x माइनस का 50 इज इक्वल टू 3x माइनस का 10, x को इस साइड लेंगे, कॉन्स्टेंट को साइड ले जाएंगे, तो 5x माइनस का 3x माइनस का 10 प्लस का 50, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 40/2 यानी कि 20 की। ठीक है, तो x हमारे पास क्या था उसका बेटा, तो x की एज तो हमारे पास क्या आ गई 20 साल, अमन की एज हमारे पास क्या हो जाएगी, अमन की जो एज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी उसका 3 गुना, तो 3 गुना में 20 हमारे पास क्या आ गया 60 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो
एक बेटा था और एक बाप था, ठीक है। बेटा की जो एज थी उसको हमने एक्स मान लिया, तो उसका बाप की जो एज है उसको 3 गुना हो जाएगी, तो 3 गुना में एक्स 3x हो गया। 10 साल पहले उसकी बेटे की जो एज थी वो हमारे पास क्या होगी, x माइनस का 10, और 10 साल पहले उसके पापा की एज क्या हो जाएगी, 3x माइनस का 10 हो जाएगी। और उसके पापा की एज उसके उसके बेटे की एज क्या थी, 5 गुना थी, तो हमारे पास ये 5 गुना कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 20, x की वैल्यू 20 आ गई, तो अमन की एज हमारे पास क्या आ जाएगी 20 या 60, ठीक है। आज ये आपकी वर्कशीट जो 2.43 कंप्लीट होगी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, जो भी नए बच्चे आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं आपका जो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 है कल वाली वीडियो के अंदर वो फिनिश करवा दूंगी, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।